गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है वो देखा था। हमने देखा था कि हमने बोला था अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमने बोला था उस पॉइंट पे जो टेंजेंट रहेगी उसका स्लोप बोले तो क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन मींस क्या होता है। अगर तुम्हारे पास इफ y इक्वल टू एफ ऑफ x ये कोई फंक्शन है और वो क्या है तुम्हारा 1 ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन यानी इनवर्स अगर किसी फंक्शन का अगर इनवर्स अगर हमें क्या करना है, निकालना है, तो उस फंक्शन को 1 होना और ऑन टू होना जरूरी है। अब देखो 1 होना बोले तो क्या होता है, 1 होना बोले तो इनपुट में जितने भी आपके डोमेन में जितने भी इनपुट है वो सभी के लिए डिफरेंट आउटपुट होना जरूरी है। और ऑन टू होना बोले तो क्या होता है कि ऑन टू होना बोले तो नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट क्या रहे, नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट आपके कोडोमेन में आउटपुट मिलती है वो क्या चाहिए, सेम चाहिए। कोडोमेन में एक भी वैल्यू छूटने को नहीं होना, तब जाके वो ऑन टू बनता है। 1 का मतलब क्या हो गया, जितने इनपुट है उनके लिए डिफरेंट आउटपुट कहां पे चाहिए, कोडोमेन में। लेकिन आपकी कोडोमेन और आपकी रेंज क्या चाहिए, सेम चाहिए। यानी जितने इनपुट उतने ही क्या है, जितने कोडोमेन में वैल्यूज है उतने ही क्या चाहिए, आपको रेंज चाहिए। यानी कोडोमेन और रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी, तब जाके वो फंक्शन कहलाता है 1 ऑन टू फंक्शन। इट मींस क्या होता है, सिंपल सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x कोई फंक्शन है और ये फंक्शन तुम्हारा a टू बी डिफाइन है, a टू बी डिफाइन है। ये जो होता है, ये जो सेट होता है इसको बोला जाता है डोमेन। और डोमेन क्या होती है, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन विल डिफाइन। डोमेन क्या होती है, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन डिफाइन, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो। अच्छा, फंक्शन डिफाइन हो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वो वैल्यू पुट अप करने के बाद मेरे को कोई ना कोई आंसर मिले, दैट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। अब कोडोमेन ये क्या होती है, कोडोमेन, जहां पे कोडोमेन। अब देखो ये दोनों सेट में, ये इनपुट सेट है, ये आपका ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। डोमेन में मैं जो भी वैल्यूज पुट करूंगा, मेरा जो आंसर आएगा इसका वो कहां पे मिलेगा, मेरे को कोडोमेन में मिलेगा। और अगर आपकी कोडोमेन और आपकी क्या है रेंज, ये दोनों अगर इक्वल है तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। और 1 का मतलब मैंने क्या बताया, यहां पे अगर सपोज मान लो 3 वैल्यूज है, x1 x2 x3। x1 के लिए मेरे को अगर a1 मिला, x2 के लिए मेरे को a2 मिला और x3 के लिए मेरे को a3 मिला। यानी x1 इनपुट दिया तो a1 मिला, x2 इनपुट दिया तो a2 मिला, x3 इनपुट दिया तो a3 मिला। दैट इज द मीनिंग ऑफ 1 एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ 1 तो अगर तुम्हारा फंक्शन 1 ऑन टू है तो आपके फंक्शन का इनवर्स निकलेगा। तो मैं बोल सकता हूं देन x इक्वल टू एफ इनवर्स y विल एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैं बोलूंगा कि अगर इफ f इनवर्स y इज डिफरेंशिएबल, then we can find its derivative, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग, है ना, फंक्शन का। देखो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अगर तुम्हारा f ऑफ x कोई फंक्शन है जो क्या है 1 ऑन टू फंक्शन है, तो देन 1 ऑन टू फंक्शन है तो वहां पे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इनवर्स क्या रहेगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स y विल एग्जिस्ट। और अगर ये f इनवर्स y क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो अपन उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। देखो
इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, इसका इनवर्स मैंने क्या बताया था? मैंने इसका इनवर्स बताया था x इक्वल टू एफ इनवर्स y। देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है, यहां पे देखो ये वाला फंक्शन है, इसका इनवर्स क्या है? ये फंक्शन, ये इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये क्या, मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तुम्हारा फंक्शन है और उसका इनवर्स क्या है? x इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये तुम्हारा फंक्शन है और ये क्या है? इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो यहां पे आपका जो इनपुट है, यानी इनपुट है वो क्या है? x है। अच्छा, मैं x पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? y। तो अब y क्या हो गया? आउटपुट हो गया। आउटपुट क्या हो गया? y। लेकिन इनवर्स में देखो इसी फंक्शन का इनवर्स वो है, तो यहां पे क्या हो गया? आपका y जो है इनपुट है, y क्या है? इनपुट। और x क्या है तुम्हारा? जब y पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? x मिलेगा। x क्या हो गया? आउटपुट। इट मींस इसका मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन का मैं इनवर्स निकालता हूं तो इनडायरेक्टली जो इनपुट है वो आउटपुट बनेगा, जो आउटपुट है वो इनपुट बनेगा। यहां पे देखो x इनपुट था, y आउटपुट था, तो मैंने इसका इनवर्स निकाला, तो इनवर्स में क्या हो गया? जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया और जो इनपुट था वो क्या बन गया? आउटपुट बन गया। यानी अगर इस कोई फंक्शन है तुम्हारे पास f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है और यहां पे मैं इनपुट अगर मैं 2 देता हूं तो मेरे को आउटपुट अगर क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो इसके इनवर्स में क्या मिलेगा मेरे को? इसका इनवर्स अगर मैं निकालता हूं, इसके इनवर्स में क्या मिलेगा मेरे को अगर इनपुट में अगर क्या देता हूं 4, तो आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा? जो इनपुट है वो आउटपुट बनेगा, जो आउटपुट है वो इनपुट बनेगा, तभी जाके वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा इनवर्स का बेसिक। एक नोट ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएशन में एक नोट ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर k है ना, तो उसके इनवर्स का अगर मैं यहां पे लिखता हूं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूं तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या निकला? सपोज मान लेता हूं k निकला। लेकिन जब मैं x इक्वल टू एफ इनवर्स y निकालूंगा तो उसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? dx अपॉन dy निकलेगा तुम्हारा, क्या निकलेगा? 1 बाय के। तो यहां से समझ में आता है कि फंक्शन और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से फिर मैं लिख सकता हूं फंक्शन एंड इट्स इनवर्स डेरिवेटिव आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अदर। यानी एक दूसरे के क्या रहेंगे? रेसिप्रोकल रहेंगे। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1/2। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर x है तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1/x। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर sin x है तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1/sin x रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस नोट। ये आपको ध्यान में रखना है कि फंक्शन और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव आपस में क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
ये आपको ध्यान में रखना है। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखो हम जेडबलई में दूसरी मेथड यूज करते हैं, लेकिन यहां पे हम आपके स्टेट बोर्ड में जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। देखो किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो आपको ये वाला एल्गोरिथम क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले फर्स्ट y, अगर आपके पास f ऑफ x इक्वल टू y है तो यहां पे आपको एक लिखना है पुट f ऑफ x इक्वल टू y। आपको क्या करना है, पुट f ऑफ x इक्वल टू क्या करना है, y पुट करना है। आपको क्या करना है, f ऑफ x इक्वल टू y पुट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है सॉल्व फॉर x। अच्छा, सॉल्व फॉर x मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो पहली स्टेप, अगर कोई f ऑफ x इक्वल टू लिखा है तो उसको आप क्या करोगे, y पुट करोगे, और उसके बाद सेकंड स्टेप उसमें आप क्या करोगे कि सॉल्व फॉर x करोगे, है ना। सॉल्व फॉर x मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी आपके पास जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसमें क्या करोगे, आप एक्सप्रेस करोगे x को इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, जब एक आधा एग्जांपल लेंगे तो और ये एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है पुट x इक्वल टू f इनवर्स y। ठीक है, पुट x इक्वल टू f इनवर्स y, दैट इज द स्टेप एल्गोरिथम या फिर स्टेप फॉर द फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। अगर इनवर्स फाइंड करना है तो मेरे को 3 स्टेप ये फॉलो करना है, ये 3 स्टेप फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन f of x इक्वल टू x प्लस 3। अब देखो मेरे को इनवर्स फाइंड करना है ये वाले फंक्शन का। देखो डायरेक्ट y इक्वल टू f, अगर डायरेक्ट y पुट करके है, डायरेक्ट y से स्टार्ट हो रहा है तो पहला एल्गोरिथम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट y से स्टार्ट नहीं है तो पहली स्टेप क्या है, पुट f ऑफ x इक्वल टू y। मैं इसकी जगह क्या पुट करूंगा, y, तो y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 3। ठीक है, अच्छा दूसरी स्टेप क्या बोली है, सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करो, या फिर इसी का मीनिंग क्या है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो आपको क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको x फाइंड करना है। तो x क्या दिख रहा है, अगर ये x है तो ये 3 को इधर लेके जाता हूं तो x तुम्हारा क्या बनते दिख रहा है, y माइनस 3। तो x इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 3। ठीक है, और लास्ट एल्गोरिथम की लास्ट स्टेप क्या है, पुट x इक्वल टू f इनवर्स y, है ना। तो थर्ड वाली स्टेप क्या रहेगी आपकी, पुट x इक्वल टू f इनवर्स y। तो f इनवर्स y क्या मिला तुमको, f इनवर्स y क्या मिला तुमको, y माइनस 3। तो ये हो गया इनवर्स, यानी इस फंक्शन का इनवर्स कौन सा है, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3, दैट इज द इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, इनवर्स। अच्छा, इनवर्स में मैंने बोला था जो इनपुट है वो आउटपुट बनती है और जो आउटपुट है वो इनपुट बनती है। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं। सपोज वी हैव फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। ये तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, कुछ भी दे दो क्या हो रहेगा, ये डिफाइंड रहेगा। तो मैं एक सिंपल एक वैल्यू लेता हूं, मैं पुट करता हूं, पुट इनपुट वैल्यू लेता हूं, x इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूं। x इक्वल टू मैंने 2 पुट किया तो मेरे को क्या मिला, 2 प्लस 3 वी गेट क्या मिला, 5। ये 5 मिला, ये इनपुट थी, ये आउटपुट मिल गया मेरे को, है ना। आउटपुट यानी f ऑफ x नथिंग बट योर y, तो यहां पे मैं y कर देता हूं, y इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, तो y इक्वल टू मेरे को क्या मिल गया, 5। अब देखो ये इनपुट है और ये तुम्हारा क्या है, आउटपुट है। तो मैंने बोला था इनवर्स में क्या होता है,
तो अगर मैं इसका इनवर्स लेता हूं तो ये इनपुट रहेगा, तो मेरे को ये क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसका इनवर्स क्या है तुम्हारा, ये है ना, एफ इनवर्स, यहाँ पे एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या था, y माइनस 3। और आपको पता है एफ इनवर्स y क्या था तुम्हारा, एफ इनवर्स y नथिंग बट योर x। तो यहाँ पे देख लो, मैं x कर देता हूँ, x, ठीक है। अब देखो इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट है तुम्हारा y, तो y इक्वल टू मैं पुट करता हूँ 5, मेरे को आंसर क्या मिलने को ना 2, y इक्वल टू मैंने 5 पुट किया, तो x इक्वल टू 5 माइनस 3, वी गेट x इक्वल टू 2। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स। जो इनपुट था वो क्या बना, आउटपुट बना, और जो आउटपुट था वो क्या बना, इनपुट बना। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। और ये एल्गोरिदम हमको फॉलो करना है किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए। तुमको बहुत इजी फंक्शन होते हैं, उसी का आपको इनवर्स निकालना है। सिंपल पहली स्टेप, पुट करना है f of x इक्वल टू y और सॉल्व फॉर x, इट मींस एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y और पुट x इक्वल टू f इनवर्स y। तो यहां से ये 3 स्टेप करने से तुमको क्या मिल जाएगा, किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नोट में आपको ध्यान में रखना है, नोट पे ध्यान में रखना है, ये भी थ्योरम ही है आपके इसमें, लेकिन आपको सिंपली नोट में ध्यान में रखना है। अगर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है। ये यूज करके मेरे को इनवर्स के रिजल्ट भी बनाना है, ठीक है। ये थ्योरम यूज करके मेरे को इनवर्स के रिजल्ट भी बनाना है। देखो क्या बोला मैंने कि अगर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है ना, फंक्शन और उसका इनवर्स ये कंपोजिशन में है, तो f इनवर्स और f क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। तो इसके हमने आगे जो फॉर्मूले पढ़ने हैं उसका एक जस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, क्या बोला, f इनवर्स और f कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, x बन जाएगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग, दैट इज द रिजल्ट, है ना। ये रिजल्ट, ये थ्योरम आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग इसके इनवर्स के फॉर्मूले नेक्स्ट लेक्चर में और उसके रिजल्ट देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।